भारत की सीमा पर इस समय हालात सामान्य नहीं है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन के साथ हाल ही में भारत के संबंध बेहतर हुए हैं, जबकि बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां भी हालात सही नहीं कहे जा सकते। दोनों देशों के सीमा बलों के बीच आए दिन तनाव बना रहता है। अब इन सभी मुद्दों को लेकर सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में बॉर्डर को और ज्यादा सुरक्षित तथा मजबूत बनाना है। जम्मू कश्मीर में 2024 में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में कश्मीर के हालात को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तान मूल के थे। आज की स्थिति में घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी बचे हैं, हमें लगता है कि लगभग 80% या उससे अधिक पाकिस्तानी मूल के हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। नियंत्रण रेखा पर डीजीएमओ के बीच सहमति के बाद फरवरी 2021 से प्रभावी संघर्ष विराम जारी है। हालांकि आतंकी ढांचा बरकरार है। उन्होंने आगे कहा, आईबी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिशें जारी है। हाल के महीनों में उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। हमने इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को देखा और चुनावों का शांतिपूर्ण संचालन एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। टेररिज्म से टूरिज्म की थीम धीरे धीरे आकार ले रही है। As of today, whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. इस दौरान उन्होंने चीन के साथ बॉर्डर पर हालात को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हल करने की सहमति बन गई है। स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। अक्टूबर में पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में स्थिति सुलझ गई। इन दो उप क्षेत्रों में पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त शुरू हो गई। इसी तरह इन दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक चढ़ाई भी शुरू है। मैंने अपने सभी सह कमांडरों को गश्त और चढ़ाई के संबंध में जमीनी स्तर पर इन मुद्दों को संभालने के लिए अधिकृत किया है, ताकि इन मुद्दों को सैन्य स्तर पर ही हल किया जा सके। एलएसी पर हमारी तैनाती संतुलित और मजबूत है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उत्तरी सीमाओं के लिए एक फोकस क्षमता विकास ने युद्ध लड़ने की प्रणाली में आला तकनीक के संचार को सक्षम किया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।